ग्रंथाधिराज समय हिसाब पे स्वाध्याय चल रहा है। उसका अंतिम 9वां अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसकी चार गाथाएं 308 से 311 अपने स्वाध्याय में विगत स्वाध्याय में ली थी। उसमें उसका निष्कर्ष ये निकाला था कि आत्मा अकर्ता है। जब तक अज्ञान से वो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बनता है तो उसको बंध होता है। लेकिन आत्मा अपने परिणाम का तो करता है, क्रम नियम अपना परिणाम उत्पन्न होता है उसका तो करता है, लेकिन अन्य द्रव्य में जो परिणमन होता है उसका करता नहीं है। तो इसके लिए अकर्ता कहा था। तो उसके बाद में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब आत्मा अकर्ता ही है परद्रव्य का, फिर भी बंध तो हो रहा है, बंध क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो ये बताने के लिए उसका जवाब 312 313 गाथा में कुनकुन आचार्य ने दिया है। पर उसकी सूचना देने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने 195 नंबर का कलश लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि यह जीव शुद्ध नहीं से परद्रव्य का कर्ता नहीं है। वो तो सही है, वो बात बराबर है, वो आगे सिद्ध भी किया है। फिर भी उसको कर्म का बंध होता है, वह कोई अज्ञान की गहन महिमा है। मतलब जब तक अज्ञान है तब तक वो ये निमित नैमित्तिक संबंध परद्रव्य के साथ चलता है और उससे बंधन दोनों में होते हैं। मतलब जीव भी बंध को प्राप्त होता है और कारमान वगना पुद्गल द्रव्य भी बंध को प्राप्त होती है। परमाणु परमाणु का भी बंध होता है और जीव को भी राग वगैरह होता है, उससे बंध होता है। तो ऐसी कोई अज्ञान की गहन महिमा है। वो किस प्रकार से है उसको समझाने के लिए कुनकुन आचार्य देव ने 312 313 गाथा लिखी है। मैं 312 गाथा पढ़ता हूँ, सीधा हिंदी में ही उसका अनुवाद है, वही पढ़ रहे हैं जो ग्रंथ में है। मैंने भेजा भी है, वो पेज भेजे है। पर जीव प्रकृति के निमित्त जू उपजता नशताय रे। अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद है। मतलब जीव में जो उत्पाद वे होता है, जो कार्य होता है, उसमें कर्म प्रकृति का निमित्त है। और कर्म प्रकृति में जो कार्य होता है, उत्पाद वे होता है, उसमें जीव का निमित्त है, ऐसा 312 गाथा में कहा। 313 गाथा में कह रहे अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने। एक दूसरे के निमित्त से दोनों को बंध होता है। इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होय है। बस मतलब जो कर्म प्रकृति में कार्य होता है उसका कर्ता जीव नहीं है, जीव मात्र निमित्त है। जीव में जो कार्य होता है उसका कर्ता कर्म प्रकृति यानी पुद्गल परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य का निमित्त है। ऐसे एक दूसरे के निमित्त से दोनों में कार्य होता है, बंध का कार्य होता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यहाँ पे बताया है। इसका गाथार्थ इस प्रकार से है। मैं दोबारा 312 गाथा की बात करता हूँ कि आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तथा प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। मतलब कर्म बंधन होता है, कर्म छूटता है, ऐसा लेना है तो प्रकृति में। और जीव में विकार होता है और विकार जाता है, ऐसा लेना है। ये 312 गाथा है। 313 गाथा का अर्थ इस प्रकार है कि इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का, मतलब आत्मा का और प्रकृति का बंध होता है, इससे संसार उत्पन्न होता है। तो ये गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने इतना कहा। मतलब इसको थोड़ा खोले और खोले तो इस प्रकार से कह सकते हैं, जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ में लिखा है कि आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों को परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव के कारण बंध होता है, इससे संसार है और इसी से कर्ता कर्म पने का व्यवहार है। अब ये बात समझनी है, ये तो मैंने पढ़ ली खाली।
अभी उसको अपने एक पोस्टर अपने सामने आया है, वो पोस्टर के माध्यम से अपने उसको समझ रहे हैं। तो देखो, अभी जितनी बात पढ़ी अपने ग्रंथ में से उसको समझ रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ विषय, कि पहले 308 से 311 में ये तय किया, सिद्ध किया कि आत्मा अकर्ता है। अब जब आत्मा अकर्ता है तो उसको बंद होना नहीं चाहिए। वो कर्ता बने पर द्रव्य का ऐसा अज्ञान होवे तो बंद होता है। तो ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया कि ये सब अज्ञान की गहन महिमा है। बस ये उसका बताया उसके उत्तर के रूप में। मतलब जब तक अज्ञान है तब तक जीव और कर्म दोनों के बंद होने में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिससे बंद होता है। तो इसमें क्या है, बंद होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो समझनी है। वो यहाँ पे 312 गाथा में समझाई है। तो देखो, 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, टिक किया हुआ है ग्रीन राउंड में। उसमें दूसरा वाला लेते हैं, बीच वाला। इससे यहाँ से शुरू करते हैं। आपके सामने सरल भाषा में लिखा हुआ है। ये प्रक्रिया समझ रहे हैं कि जीव में बंद कैसे होता है और कर्म प्रकृति में बंद कैसे होता है। तो देखो, बीच वाला पॉइंट पहले रह रहे। जब आत्मा अपने क्रमबद्ध परिणामों से परिणमित होता हुआ विकारी भाव रूप से उत्पन्न होता है। देखो, आत्मा में एक तो परिणमन बताया, कार्य बताया, वो कार्य भी विकार रूप बताया, क्योंकि कार्य में असली कार्य बंद लेना है। तो जब विकार रूपी कार्य होगा आत्मा में तभी उसको बंद होएगा। तो पहले आत्मा में परिणमन लिया, ये परिणमन में विकार रूप कार्य हुआ, वो अपना अपने से है। उसमें कर्मादि निमित्त है, कर्म आदि निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त होता है। जब जीव की पर्याय में विकार होता है, राग होता है, क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होती है, वो सब विकार रूप परिणमन है। उसमें कर्म का निमित्त है। इसके नीचे वाला पॉइंट, इसके बाद में अभी उसमें, तथा जब कर्म प्रकृति अपने क्रमबद्ध परिणामों से परिणमती है। मतलब देखो, जैसे जीव द्रव्य में समय समय पे कुछ पर्याय होती है, कार्य होता है, ऐसा कर्म प्रकृति बोला, वो कर्म के परमाणु है, वो पुद्गल परमाणु भी एक द्रव्य है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। तो जब उसमें कुछ कार्य होता हुआ तो क्या होता है, उसमें जब कार्य होता है तो उसमें क्या होता है कि जब कर्म प्रकृति अपने क्रमबद्ध परिणामों से परिणमित होती हुई बंध भाव से उत्पन्न होती है। मतलब उसमें क्या कार्य हुआ कि परस्पर दो परमाणु, दो या दो से ज्यादा परमाणु का संबंध हुआ, बंद हुआ, तो ये उसका कार्य हुआ। तो तब आत्मा के विकारी भाव उसमें निमित्त हुए। तो देखो, पहले आत्मा का परिणमन बताया है, उसमें विकार हुआ। वो विकार कैसे हुआ, वो अपने से हुआ, अपना स्वकार था पर्याय में, लेकिन कर्म का उदय निमित्त था। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कर्म का जो परस्पर बंध होता है परमाणु का, वो भी अपने कारण से, अपने उपादान से हो रहा है। तो वहां परमाणु जो है वो परस्पर बंध रूप संबंध को प्राप्त होते हैं। उसमें वो आत्मा के जो विकारी भाव हुए थे वो निमित्त हुए। मतलब क्या हुआ, अभी ऊपर वाला पॉइंट ले रहे हैं। इस प्रकार आत्मा व कर्म प्रकृति के परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखने में आता है। जीव में राग हुआ तो कर्म का उदय निमित्त था, और राग हुआ तो जीव को बंध भी हुआ। जब राग हुआ है तो बंध हुआ। ये बाजू कर्म परमाणु परस्पर बंध रूप हुए, संबंध रूप, तो जीव का विकार उसमें निमित्त हुआ। तो इस प्रकार एक दूसरे के कार्य में एक दूसरे का निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो इसमें तय क्या करना है, इसमें से ये निकालना है कि बाजू में चित्र बताया है, एक आत्मा बताई है, एक बाजू कर्म प्रकृति, मतलब छोटे छोटे डॉट्स बताए, सब कर्म परमाणु है। तो यहाँ पे आत्मा को जब बंद होएगा तो वो नैमित्तिक भाव कहेंगे, जो कार्य है उसको नैमित्तिक भाव कहेंगे, तो अन्य द्रव्य का निमित्त कहेंगे। और जब ये कर्म परमाणु परस्पर बंध को प्राप्त होंगे तो वो नैमित्तिक कार्य कर्म प्रकृति का, उसमें जीव का निमित्त हुआ। तो ऐसे जो ये एरो बताया है कि जीव में जो बंध रूपी कार्य होता है, मतलब राग विकार होता है, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। कर्म का बंधन होता है, उसमें जीव का वही विकारी भाव निमित्त है। तो ऐसे निमित्त निमित्तिक भाव है। मतलब इसको क्या समझेंगे, नीचे लिखा है दोनों, मतलब आत्मा व कर्म प्रकृति एक दूसरे के निमित्त है, परंतु कर्ता कर्म भाव का उसमें अभाव है।
मतलब आत्मा स्वयं राग करके बंध को प्राप्त होता है, पर राग हुआ विकार हुआ उसमें कर्म का उदय निमित्त है। और कर्म परमाणु स्वयं बंध को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें आत्मा ने कर्म का परमाणु का बंधन नहीं किया, लेकिन आत्मा का जो विकारी भाव था वो उसमें निमित्त होता है। इस प्रकार से उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा 312 नंबर की गाथा में कहा। इसको थोड़ा नीचे इसको 313 लेने से पहले थोड़ा और ले रहे हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि देखो यहाँ से और निष्कर्ष तात्पर्य क्या निकला है कि अज्ञानी जीव है वो स्वयं पर का या विकार का यानी रागादि भाव का कर्ता बनता है, और स्वयं विकार को प्राप्त होता है और विनष्ट होता है। देखो जब राग हुआ वो बात अलग है, और राग का कर्ता बनना अलग बात है। राग होना अलग बात है, विकार होना अलग बात है, और राग में एकत्व ममत्व करना अलग बात है। तो जब वो ऐसे वो कर्ता बनता है, उसका एकत्व ममत्व करता है, तो उसमें कर्म प्रकृति का उदय निमित्त होता है। जीव स्वयं रागादि के साथ एकत्व करता है, उसमें कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। कैसे, मैं बताऊँ आपको कि देखो, कर्म का क्रोध कर्म का उदय आया, वो उसका विपाक है। तो वो कर्म की प्रकृति ही क्रोध है। तो यहाँ आत्मा है, उसमें ज्ञान स्वभाव है, दर्पण जैसा है वो तो उसमें वो झलकता है। अभी झलकन मात्र से वो झलकन तो ज्ञान रूपी है। मतलब जानना ही है कि ये क्रोध कर्म का उदय आया है, ऐसा जानना होता है असली में तो। लेकिन जीव क्या करता है, तकलीफ कि मैं क्रोधी हो गया, ऐसा क्रोध के साथ एकत्व कर लेता है। मेरू को ये क्रोध है ऐसा ज्ञान हुआ ऐसा नहीं लेता है, मैं क्रोधी हो गया है, इस प्रकार से क्रोध को अपना मानता है, क्रोध के साथ एकत्व करता है। तो वो उसको क्रोध हुआ, क्रोध नाम का विकार हुआ ऐसा कहने में आता है। तो ऐसे क्रोध विकार कैसे हुआ कि वो कर्म प्रकृति का उदय था, तभी यहाँ पे ज्ञान दर्पण में झलका हो। जैसे अपने अरीसा होता है घर में, सामने कोई चीज रखी है, वो दर्पण में झलकती है अपने अरीसा में, लेकिन वो आती नहीं है अंदर। जैसे सामने आग जलाई, आग हुई, तो अपने अरीसे में भी शीशा है, उसमें भी आग दिखेगी। अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है कि ये जो आग दिख रही है शीशे में, वो तो असली आग नहीं है, वो तो दर्पण की स्वच्छता है। तो घबरा जाता है कि घर में आग लग गई, यहाँ पे आग लग गई, आग लगे, तो वो घबरा जाता है। ऐसे ये क्रोध कर्म का उदय आता है, ज्ञान में झलकता मात्र है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, झलकन होता है। लेकिन अज्ञानी मानता है मैं क्रोधी हो गया, तो वो स्वयं विकार रूप परिणमन हुआ, और उसके विकार रूप परिणमन में ऐसे अज्ञान में वो कर्म प्रकृति का उदय निमित्त हुआ, ये यहाँ पे समझाना है। वो कर्म प्रकृति जीव में विकार नहीं कराती है। जैसे कोई अरीसा में सामने शेर आ गया, तो वो तो बाहर है, जाली लगी हुई है, तो अंदर तो आने वाला नहीं, लेकिन वो अंदर दिखेगा तो कोई घबरा जाएगा, दुखी होएगा। तो वो सामने वाले शेर ने तो कुछ नहीं किया है, वो खुद अपने अज्ञान से घबरा रहा है। जैसे अपनी स्पैरो होती है ना, अपने मतलब वो अपने गुजराती में तो चकली बोलते हैं, स्पैरो। वो जैसे शीशे के सामने आती है, परीक्षे के सामने, तो वो अंदर चांच मारती है उसकी, क्योंकि उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि एक मेरी जैसी अंदर दूसरी है। तो वो उसका अज्ञान है, वो खुद अज्ञान खड़ा करती है, और ऐसे माथा मार मार के लोई लुहान होके वो मर जाती है। तो वो खुद अपने अज्ञान से दुखी होता है जीव। वो कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, वो तो अपना कार्य करता है, जो बंधा हुआ था वो उसकी स्थिति पूरी हो गई तो उदय में आया। और ज्ञान में जल का तो इसने मान ही लिया, मैं रागी हो गया, द्वेषी हो गया, ये यहाँ पे खुद अपने कारण से जीव रागी देशी विकारू परिणमता है। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, और जब विकार हुआ तो बंध भी होएगा। तो जीव में जो बंध होता है उसमें देखे तो राग बंध का कारण है, और राग होने का कारण कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। तो जीव के बंध में कर्म प्रकृति का उदय है। और यहाँ जब जीव राग हुआ, बंद हुआ, तो राग का निमित्त पाकर वो कर्म के परमाणु नए जो पड़े हैं वो परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं। तो वो परमाणु की स्वयं प्रक्रिया है, परस्पर उनका उस समय का बंधने का काल था तो बनते हैं। लेकिन जीव का राग हुआ वो उसमें निमित्त है। तो ऐसे निमित्त निमित्तिक संबंध है, कोई किसी का कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता कर्म संबंध दोनों में आपस में नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध है, ये यहाँ पे बताना है।
अभी वही चार्ट में 313 गाथा है, उसको जरा देख रहे हैं कि देखो इसमें क्या बताया है। 313 यहाँ पे दो बंद जीव में बताया और कर्म प्रकृति में बताया। जो जीव में बंद बताया है, तो समय सार में जहां जहां भावबंद शब्द आएगा तो जीव का बंद समझने का, और द्रव्य बंद संबंध वो सब वो आवे तो उसमें समझने का जड़ प्रकृतियों का बंधना, उसको द्रव्य बंद कहते हैं। तो देखो अपने लिखा है, पूर्वबद्ध जड़ प्रकृति के उदय के निमित्त से हुए आत्मा के विकारी भाव भावबंध है। जीव में जो बंधन हुआ उसको भावबंध है, तथा जड़ कर्म प्रकृतियों का बनना वो द्रव्य बंध है। मतलब कर्म के लिए बंध शब्द यूज करेंगे तो साथ में द्रव्य लिखेंगे तो पता चले कि कर्म प्रकृति के बंधन की बात बन रही है। और जीव के बंध की बात करेंगे तो आखे भाव लिख देंगे ताकि पता चले जीव के बंधन की बात है। इसमें परस्पर जो दोनों में बंध तो होता है, जीव में भी बंध होता है, भाव बंध हुआ, कर्म प्रकृति में बंध हुआ, द्रव्य बंध हुआ। तो दोनों में जो बंध हुआ उसमें परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये यहाँ पे समझाना है। तो देखो उसका तात्पर्य देख रहे हैं नीचे। मतलब इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं, वो 5 पॉइंट निष्कर्ष के रूप में है। ये दोनों गाथा के क्या लिखे हैं? आत्मा और कर्म प्रकृति एक दूसरे के निमित्त है, मतलब बंद होने में एक दूसरे के निमित्त है, परंतु कर्ता कर्म का संबंध नहीं है वो दोनों के बीच में। दूसरा पॉइंट, कार्यों की उत्पत्ति परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से होती है। दोनों में जो बंध का कार्य हुआ, जीव में और कर्म प्रकृति में, उद्गल में, उसमें निमित्त नैमित्तिक भाव परस्पर होता है, न कि कर्ता कर्म भाव से वो कार्य होता है। तीसरी बात, आत्मा में विकार होने से भाव बंद होता है। तो देखो जीव में जो बंद हुआ उसको भाव बंद कहा। वो आत्मा विकार रूप परिणमा, इसके लिए उसको भाव बंद हुआ। और कर्म प्रकृतियों का बंधना है वो द्रव्य बंध है, मतलब कर्म प्रकृतियों का आपस में बंधन होगा परस्पर, उसको कहेंगे द्रव्य बंध। चौथा पॉइंट, दोनों में बंद हुआ उसका कारण नियमित नैमित्तिक भाव है, न कि कर्ता कर्म। बात एक ही एक चल रही है लेकिन उसको घुटा रहे हैं एक ही एक बात को। अंतिम पॉइंट, आत्मा और कर्म प्रकृति में निमित्त नैमित्तिक भाव से बंध होता है, उससे संसार खड़ा होता है। जब तक संसार है तब तक जीव में विकार भी है, वो बंधा हुआ भी है, और कर्म का भी बंधन साथ में चलता रहता है। तो उसको संसार बोलते हैं, ये संसार है। इसीलिए कर्ता कर्म का व्यवहार करने में आता है। मतलब कि भाई कर्म के कारण जीव बंधता है या तो जीव कर्म बांधता है, ऐसा व्यवहार से कथन करने में आता है। ये सब कब तक चलेगा? जब तक जीव में अज्ञान है, कर्म प्रकृति का उदय आता है, कर्म का विपाक आता है, उसको अपना मान लेता है, अपना स्वभाव मान लेता है, वो उसका अज्ञान है। तब तक ये निमित्त नैमित्तिक भाव चलता है और संसार चलता है। जैसे अज्ञान दूर हो जाता है तो कर्म का उदय कर्म में रह जाता है, कर्म के उदय को वो अपना स्वभाव नहीं मानता है, वो ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो न निमित्त रहता है न निमित्तिक भाव रहते हैं, और संसार का भी अभाव हो जाता है। तो देखो बंधन कैसे होता है वो बात भी आई, और बंध का निरोध कैसे हुए, अभाव कैसे हुए, ये बात भी इसमें आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दो गाथा 212 और 213 गाथा इस प्रकार से चलाई है। मतलब एक नक्की किया कि पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय आया, उसके निमित्त से आत्मा का विकारी भाव हुआ, वो भाव बंध है। और द्रव्य प्रकृति का जो परस्पर बंध हुआ वो द्रव्य बंध है। वो दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये दो गाथा पूरी होती है। अभी अपने बाकी की दो गाथाएं 314 और 315, उसको भी अब समझेंगे। देखो अपने अब आगे क्या बात आती है, तो यहाँ कहते हैं कि जब तक यह आत्मा ये कर्म प्रकृति के निमित्त से उपजता है, विनसता है, मतलब उसमें बंद होता है और बंद तो छूटता भी है, उसकी स्थिति पूरी होती है, तो ऐसा नहीं छोड़ता है।
मतलब कर्म के निमित्त से उपजना विनसना नहीं छोड़ता है, तब तक वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंयत है। मतलब तीन बात लिए, ज्ञान गुण के सामने अज्ञान लिया, श्रद्धा गुण के सामने मिथ्यात्व लिया, मिथ्या दृष्टि लिया, और चारित्र के सामने असंयत लिया। मतलब जो वो कर्म के अधीन रहता है, कर्म के उदय में जुड़ता है, कर्म के स्वभाव को अपना स्वभाव मानता है, तब तक उसका ज्ञान अज्ञान बढ़ता है, उसकी श्रद्धा मिथ्या रहता है, और चारित्र में असंयम भाव रहते हैं। ये अभी 314 315 गाथा में बताना है। तो देखो, गाथा का पाठ करेंगे पहले। 314 गाथा। इसमें उत्पाद व्यय प्रकृति निजु, जब ही तक नहीं परितजे, अज्ञानी मिथ्यात्वीय संयत, तब ही तक वह जीव रहे। 315। यह आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे, ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि सो ही कर्म विमुक्त है। देखो, अपने 314 नंबर की गाथा का क्या भाव है कि जब तक यह आत्मा कर्म प्रकृति के निमित्त से उपजना विनसना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक है, मतलब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और असंयत है। और 315 में क्या कहते हैं, उससे उल्टा लेते हैं कि जब यह आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, मतलब कर्म का उदय आता है, उसका फल आता है, उसका स्वभाव प्रकट होता है, उसको छोड़ता है, मतलब उसको अपना नहीं मानता है, उसको कर्म का फल जानता है, कर्म की प्रकृति का स्वरूप मानता है, अपना नहीं मानता है। तो इसके लिए कहा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, तो वो मतलब ज्ञान देखेंगे तो उसका ज्ञायक बन के रहता है, मतलब उसका जाननार बन के रहता है। वो उसके साथ एकत्व नहीं करता, तो मिथ्यात्व भी नहीं होता। और वो मुनि है। मुनि है कहने का मतलब जो असंयत था अभी वो संयत हो गया। तो ऐसा यहाँ पे कहना है। कुन आचार्य देव तो सिर्फ दो गाथा में इतना ही कह दिया। उसको थोड़ा खोल के समझे दो लाइन में तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ लिखा है उसके हिसाब से कि जब तक यह आत्मा स्व और पर के लक्षण को नहीं जानता, मतलब मैं चेतन द्रव्य हूँ, जानने देखने वाला हूँ, और ये कर्म प्रकृति है जिसका उदय आया है, वो अचेतन है, जड़ है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं जानता। जब तक ऐसा नहीं जानता तब तक उसको वेद ज्ञान नहीं होएगा दोनों के। जब दोनों के लक्षण से भिन्न जानेगा तो वेद ज्ञान होएगा। लेकिन अब दोनों के भिन्न लक्षण को नहीं जानता है तो वेद ज्ञान ही नहीं है। तो वेद ज्ञान के अभाव के कारण वो क्या करता है कि कर्म प्रकृति का उदय आया, उसको अपना समझकर परिणमन करता है। यहाँ क्रोध कर्म का उदय आया तो मैं क्रोधी हूँ, मान कर्म का उदय है तो मानी हूँ, यहाँ लोभ कर्म का उदय है तो मैं लोभी हूँ। तो इस प्रकार से उसको कर्म के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। इस प्रकार वो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, असंयमी होकर मतलब फिर करता होता है और कर्म का बंध करता है। ये 314 गाथा है। 315 गाथा में ऐसा कहेंगे कि जब आत्मा को वेद ज्ञान होता है कि ये जड़ प्रकृति है, वो तो जड़ है, प्रकृति कर्म प्रकृति जड़ है, मैं चेतन द्रव्य हूँ, जानने देखने वाला हूँ, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान होता है, तब वो उसका कर्ता नहीं बनता है। इसीलिए उसको कर्म का बंध भी नहीं होता है और वो ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। ये दो गाथा बताई, उसका भी अपने थोड़ा चार्ट के लिया है, तो चार्ट में से उसको थोड़े समझ सकते हैं। कि देखो, पहले 3 पॉइंट में 314 गाथा की चर्चा होगी और 2 पॉइंट है उसमें 315 गाथा आएगी। देखो, पहले क्या लिखा है कि जब तक स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होता, स्व में तो अपनी आत्मा, चेतन आत्मा लेनी है, पर में यहाँ कर्म प्रकृति की बात चलती है क्योंकि उससे भेद ज्ञान कराया है। तो जब तक स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होता तो क्या होता है? तो नंबर वन, जीव स्वपर के एकत्व का अध्यास करता है। मतलब ये जो कर्म का उदय आया, ये क्रोध मान माया लोभ चारित्र जो विकार हुआ है कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है,
वही अपने में स्वीकार लेता है, यही मैं हूं, ऐसा अध्यास कर तत्व का। दूसरा नंबर, जीव स्वपर के एकत्व के कारण अज्ञानी बना है। क्योंकि अज्ञान क्या है, चैतन्य स्वरूप में हूं ऐसा ज्ञान नहीं करता है, और कर्म के उदय अनुसार जो स्थिति बनती है वही मैं हूं ऐसा मानता है, वो उसका अज्ञान है। तो अज्ञानी स्वपर के एकत्व श्रद्धा के कारण मिथ्या दृष्टि और स्वपर की एकत्व परिणति से असंयत है। तो इस प्रकार से स्वपर के एकत्व होने से उसको अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयमपना उसको पर्याय में होता है, जिससे संसार उसका अनादि से चालू है। तो उससे क्या होता है, जो जो परिणाम हुए उसके उसका वो कर्ता बनता है। जैसे क्रोध कर्म का उदय आया, अपने को क्रोधी माना, क्रोध के साथ एकत्व का अध्यास किया, तो मैंने क्रोध किया, उसका कर्ता बन गया। तो इसके लिए तीसरा पॉइंट लिखा, जब तक जीव स्व और पर के एकत्व के अध्यास होता है तो वो कर्ता होता है, उसका कर्ता बनता है। तो फिर क्या हुआ कि राग को अपना स्वभाव मानने से, राग लो क्रोध लो जो लेना हो, राग देश क्रोध मान माया लोभ जो लेनी हो, उसको अपना स्वभाव मानने से उसको बंद होता है, और संसार उसका बना रहता है जो अनादि से चालू है। तो ये सब होने का कारण अज्ञान है। स्व और पर के भिन्न भिन्न लक्षण को नहीं जानता है, वही उसका अज्ञान है। तो ये अज्ञान से ही उसको बंद होता है और संसार परिभ्रम होता है, और ये जन्म मरण दुख का बीज बनता है उसका अज्ञान। ये पहला नंबर का पॉइंट है। दूसरे नंबर के पॉइंट में क्या होएगा कि स्वपर के एकत्व अभ्यास के कारण क्या होता है। तो देखो, जीव राग देश आदि को अपना मानता है। देखो, राग होना ना, वो आश्रव तत्व में जाएगा। 7 तत्व है ना, जीव अजीव आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष। तो राग आएगा, शुभ राग हो या अशुभ राग, वो आश्रव तत्व में जाएगा। तो क्या कहते हैं दूसरे पॉइंट में कि ये राग हुआ, द्वेष आया, उसको अपना मानते मानकर परद्रव्यों का एवं राग का कर्ता बनता है। ये राग मेरा है तो मैं उस करता हूं। देखो, राग मैं हूं वो एकत्व है, राग मेरा है वो ममत्व है। मतलब राग मेरा स्व, मैं उसका स्वामी, वो ममत्व भाव में है। और जो राग के साथ एकत्व ममत्व करता है वो राग का कर्ता भी बनता है, तो वो राग का कर्ता बनता है। तो इसका कारण है कि उसके साथ एकत्व का अध्यास है, राग के साथ। ज्ञान के साथ एकत्व नहीं है, ज्ञान असली उसका स्व है और ज्ञान का वो स्वामी है। लेकिन ज्ञान के साथ स्व स्वामी संबंध नहीं बनाता। वो राग जो विकार है, विभाव है, कर्म के उदय से आया है, उसको अपना मानता है, उसको एकत्व ममत्व करके उसका कर्ता बनता है। और यह उसका अज्ञान, ऐसा मानना, कर्ता बनना, वही उसके जन्म मरण रूप दुख बीज है। तीसरा पॉइंट, अज्ञानी जीव का परिणाम बताया यहाँ कि किस प्रकार का अज्ञानी जीव का परिणाम होता है। तो क्या, आत्मा और राग आदि के भिन्न भिन्न लक्षणों का ज्ञान न होने से प्रकृति जन्य विभाव को नहीं छोड़ता है। मतलब देखो, पुराने कर्म बंधे हैं, उदय में क्रम से आते हैं, उदय में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा, जैसा कर्म का उदय ऐसा जानने में आता है। तो मैं जानने वाला हूँ, वो ऐसे जानने वाला नहीं रहता है। जैसा कर्म प्रकृति का स्वभाव है उसको अपना मान लेता है, तो वो उसको विभाव खड़ा होता है। तो वो प्रकृति जन्य विभाव को नहीं छोड़ता है। क्यों? कि ये जो राग है वो कर्म का स्वभाव है, और ये राग है ऐसा जो ज्ञान है ये मेरा स्वभाव है। तो दोनों का लक्षण स्वभाव भिन्न भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान नहीं है। इसके लिए वो विभाव को नहीं छोड़ता है अज्ञानी, तो उसका विभाव रूप परिणाम अनादि से चालू है। दूसरा पॉइंट, ऐसे पुण्य पाप कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मतलब देखो, पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय। तो देखो, जब शुभ राग करता है तो पुण्य का बंद होता है, तो पुण्य का उदय आता है। अशुभ राग करता है तो पाप का बंद होता है, तो उदय भी पाप का आता है। तो ऐसे मतलब ये उत्पन्न होता है जो इस प्रकार का विकार, वो आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है।
तो ये 314 गाथा में इतना क्लियर किया। तो 315 गाथा में क्या आएगा? वहां 314 में कहा कि राग और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है। तो राग को ही अपना स्वभाव मान रहा है, अज्ञान रूप परिणमित होता है, संसार में रखता है। 315 में क्या होता है? जब वेद ज्ञान प्रकट होता है जीव को, वेद ज्ञान नहीं था तो एक बात ये भी आई कि अज्ञान, मिथ्या दर्शन और असंयमपना था। अभी वेद ज्ञान हुआ तो क्या होएगा? तब आत्मा और रागादि विभावों के भिन्न भिन्न लक्षण का ज्ञान होता है। जब भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ वही वेद ज्ञान है। मतलब वेद ज्ञान हुआ तो राग उसको भिन्न दिखता है, ज्ञान उसको भिन्न दिखता है, तो ऐसा उसको ज्ञान होता है। पॉइंट है, जीव प्रकृति जन्य विभाव को छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब, देखो पुराने कर्म उदय में आएगा तो उसका राग स्वभाव है, विकार है, तो वो तो ज्ञान में झलकेगा, लेकिन उसको अपना नहीं मानेगा। राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो राग से बिन जानने वाला हूँ, तो उसको यह कहेंगे कि प्रकृति जन्य विभाव को उसने छोड़ दिया। मतलब प्रकृति के उदय में जो राग हुआ था उसको अपना नहीं माना, तो उसके लिए कहेंगे जीव ने प्रकृति जन्य विभाव को छोड़ा। कब छोड़ा? जब वेद ज्ञान प्रकट हो, ज्ञान बीन है, राग बीन है, ये समझ में आ गया तो राग तो होएगा। मतलब जानने में आएगा, क्योंकि कर्म का उदय है तो राग वो तो जानने में तो आएगा, इस प्रकार का विकल्प है, राग है, लेकिन उसको अपना नहीं मानेगा। तीसरा पॉइंट, ऐसा वेद ज्ञान होने पर दृष्टि ज्ञायक स्वभाव में स्थित होती है। तो देखो ये मूल आ गया, ज्ञायक स्वभाव में स्थित होना यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना। अभी क्या होता है, अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्यों रुक रहा है? कि पुराने कर्म जो बंधे हैं उदय में आते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, वैसा वहां परिणमन होता है, तो यहाँ ऐसा ज्ञान होता है। लेकिन ये ज्ञान मेरा स्वभाव है ऐसा जीव नहीं जानता है, तो वो जो कर्म प्रकृति का उदय होता है उसमें जो विकार विभाव होता है उसी को अपना स्वभाव मान लेता है। ये गड़बड़ी चल रही है अनादि से। अभी जब उसको पता चलती है कि ये विकार है, वो तो कर्म का उदय है, मेरा तो ज्ञान है, तो ऐसा भेद ज्ञान होता है, तो वो राग के साथ एकत्व का अध्यास नहीं होता, तो वो एकत्व ज्ञान नहीं होने से अज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञाता बन जाता है। एकत्व दर्शन नहीं होता तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि बन जाता है। और एकत्व रूप परिणति नहीं होती तो असंयत नहीं रहता, वो संयत बन जाता है। तो अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई। जब तक वेद ज्ञान नहीं था तब तक अज्ञान, मिथ्या दर्शन और असंयम पना उसको चल रहा था, उसका संसार चालू था। लेकिन अभी तो वेद ज्ञान हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति उसको हो गई। अभी देखो पांचवा पॉइंट है, तो 315 गाथा का ही है कि मोक्ष मार्ग का भाव क्या कहते हैं? रागादि विकार आत्मा के नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि अपना स्वभाव तो ज्ञान है, जानना अपना स्वभाव है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो जानना ज्ञान, ज्ञान में होता है, वही मेरा स्वभाव है। उसको ये जीव अनादि से भूल गया है। और जो कर्म के उदय से राग विकार होता है उसको ही अपना मान के बैठा है, उसका अज्ञान था। अभी क्या होता है कि रागादि विकार है, अभी वेद ज्ञान है तो जानता है कि रागादि विकार है वो आत्मा के नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। ऐसा निश्चय होता है तो पहले राग ही आत्मा का है, राग आत्मा का स्वभाव ऐसा मान रहा था, वो अज्ञान था, वो अज्ञान का नाश होता है। तो क्या होएगा? अज्ञान का नाश हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, मिथ्यात्व का नाश हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, असंयमपना, वो एकत्व रूप परिणति का अभाव हुआ तो संयम रूप परिणमन हुआ। तो उसको कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम रूप। उसको, इसको तीनों को एक कहेंगे तो मोक्ष मार्ग कहेंगे। तो मोक्ष मार्ग उसको प्रकट हो गया। तो देखो कैसे अनादि से संसार मार्ग में जीव रखड़ रहा था, किस अज्ञान के कारण रखड़ रहा था कि अपना स्वभाव को भूल के कर्म के स्वभाव को अपना मान रहा था। और वो कर्म का स्वभाव राग विकार था,
उसको उसके साथ एकत्व का अध्यास करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन होके संसार मार्ग में रखा रहा था। जब दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण ऐसा ज्ञान हुआ, उसको ज्ञान हुआ, तो दोनों को भिन्न भिन्न जाना। तो अभी ज्ञान को आत्मा का स्वभाव मानता है, राग को कर्म का स्वभाव मानता है। दोनों को भिन्न भिन्न जानता है तो अज्ञान का अभाव हो गया। उसके साथ एकत्व का दर्शन नाश हो गया तो सम्यक दर्शन भी हुआ। और जो एकत्व रूप परिणति चल रही थी राग के साथ, उसका भी अभाव हो गया, तो वो संयत भी बन गया। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई, वो उसका मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से 314 315 गाथा में 14-15 में ये बात बताई है कि अज्ञानी अपने अज्ञान से किस प्रकार संसार में रखड़ रहा है, और ज्ञानी वेद ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में आके मोक्ष को प्राप्त होता है, ये बात बताई है। तो देखो, समग्र मतलब दोनों गाथा का तात्पर्य ये है कि पहले अपना आत्मा कैसा है। तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी अपना आत्मा है। उसमें उसके ज्ञान दर्शन के सिवाय कोई राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा कोई विकार आत्मा के स्वभाव में नहीं है। जो कोई भी पुण्य पाप राग देश विभाव दिखता है, वो कर्म प्रकृति जन्य है। मतलब कर्म प्रकृति के उदय से हुआ हुआ है। वो विभाव है, स्वभाव नहीं है। लेकिन जीव उसको अपना मानता है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अपना न मानकर मतलब स्वपर का भेद ज्ञान करता है तो उसको मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ये बात यहाँ पे बताई है। तो देखो, इसको थोड़ा दो लाइन में इस प्रकार से कह सकते हैं, अंतिम समापन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में 14-15 का था, 314 315, कि जब तक यह आत्मा स्वपर के लक्षण को, भिन्न भिन्न लक्षण को नहीं जानता, तब तक उसको वेद ज्ञान नहीं होता। और वेद ज्ञान नहीं होने के कारण कर्म प्रकृति का उदय आता है, जो विकार रूप होता है हमेशा, उसको अपना समझकर ऐसे विकार रूप परिणमित होता है। इस प्रकार वो जीव मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और असंयमी होकर और उसी भाव का करता होकर वो कर्म का बंध करता है। ये 314 का था। 315 में ये बात बताई कि जब आत्मा को कर्म प्रकृति का और अपने स्वभाव दोनों का भिन्न भिन्न लक्षण का ज्ञान होता है, तो उसको कहेंगे, उसको भेद ज्ञान हुआ। तब वो राग विकार का कर्ता नहीं बनता है। इसके लिए उसको कर्म का बंधन भी नहीं होता है, और वो ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। तो जितने कर्म है, नए कर्म तो बनते नहीं है, जूने कर्म है उदय में आके खाली हो जाते हैं और वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें तीन बातें आई कि जब तक स्वपर का ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञानी है। स्वपर के एकत्व सिद्धांत से जीव मिथ्या दृष्टि है, और स्वपरिणति को छोड़कर पुण्य पाप की परिणति रूप परिणम करने के कारण वो असंयमी है, तो वो संसार में रखड़ता है। उसके सामने 300 गाथा में ये आएगा कि सपर के मतलब वेद ज्ञान कर, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम का अभाव हो के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। वो मोक्ष मार्ग है। उसके फल में सर्व प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ वेद विज्ञान से ही पर के साथ की एकता बुद्धि टूटती है, तो उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी छूटता है। वो ज्ञानी हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, और पूर्ण संयम को धारण करके सर्व प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होके वो मोक्ष में आरूढ़ हो जाता है और सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाता है। तो संसार बंधन का कारण 314 गाथा में एक ही बताया कि अपने स्वभाव को और कर्म प्रकृति के स्वभाव को नहीं जान के, कर्म प्रकृति का जो स्वभाव है वो क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको ही अपना स्वभाव मान के उसके साथ एकत्व रूप ज्ञान करता है तो अज्ञान होता है, एकत्व रूप दर्शन करता है तो मिथ्या दर्शन होता है, और एकत्व रूप परिणति से वो घूमता है, परिभ्रमण करता है, तो वो संसार में रखता है। जब तक दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण को जान लेता है तो उसका अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयमपना दूर हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। वो सदा के लिए संसार को बाय बाय टाटा करके अनंत सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार से
ये नौवां अधिकार है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। तो 308 से 311 में आत्मा अकर्ता है उसको सिद्ध किया। आगे 313-14 में अकर्ता होते हुए भी बंध क्यों होता है? तो आत्मा और कर्म प्रकृति के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तक अज्ञान है तब तक निमित्त नैमित्तिक से बंधन होता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है तो निमित्त नैमित्तिक भाव का भी अभाव हो जाता है। कर्ता कर्म भाव तो है ही नहीं ऐसा संबंध तो, और निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव होने से बंध का अभाव हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। और 314-15 गाथा में जब तक दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण को नहीं जानता तब तक मिथ्यात्व अज्ञान रूप परिणमन करता है, संसार में रखड़ता है। जब दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण को जान लेता है तो वो संसार को छोड़ के उसको मोक्ष मिल जाता है। तो 308 से 315 गाथा तक का अपना विषय चला। अभी जो कर्तापने की बात थी कि अकर्ता है, अभी 316 से 319 तक अकर्ता है, तो अभी अभोक्ता की बात आएगी। और उसका निचोड़ 319 गाथा में आएगा कि अकर्ता भोक्ता है तो क्या करता है आत्मा, तो जानता है। तो कैसे जानता है, वो 320 गाथा में आएगा। और इस प्रकार से अपना अगले सेशन में अभोक्तापन आत्मा का कैसा है उसकी चर्चा 316 से 318 तक 3 गाथा में चलेगा। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।